नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पनामा नहर की। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा देश में स्थित एक कृत्रिम नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इस नहर का निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहर के दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दिया। इस नहर का उद्घाटन 1914 में हुआ। इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। यह नहर पनामा देश में अवस्थित है। वर्तमान में इस नहर पर नियंत्रण पनामा देश का है। पनामा नहर पर पनामा देश का नियंत्रण 31 दिसंबर 1999 से है। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह नहर पनामा पतन को कोलोन पतन से जोड़ती है। पनामा पतन प्रशांत महासागर में अवस्थित है, जबकि कोलोन पतन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं। पनामा नहर में जहाज़ों को ऊपर नीचे उठाने के लिए 3 प्रमुख लोक प्रणाली हैं। ये लोक प्रणाली हैं गाटून लोक, जिसमें 3 चरण हैं। दूसरा पेड्रो मिगुएल लोक, जिसमें 1 चरण है। तीसरा मीरा फ्लोरेंस लोक, जिसमें 2 चरण हैं। कुल मिलाकर के जहाज को 6 लोक चैम्बरों से होकर गुजरना पड़ता है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। न्यूयॉर्क सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर अवस्थित है, जबकि सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पहले न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को तक जाने के लिए दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन पनामा नहर के निर्माण के बाद दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इस कारण न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम हुई है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर पनामा नहर के पश्चिम में अवस्थित है, जबकि अटलांटिक महासागर पनामा नहर के पूर्व में अवस्थित है। पनामा नहर पनामा बंदरगाह को कोलोन बंदरगाह से जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही भाग है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर के कोलोन बंदरगाह को प्रशांत महासागर के पनामा बंदरगाह को जोड़ती है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है पनामा नहर के उत्तर में अवस्थित बंदरगाह कौन सा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कोलोन बंदरगाह। यदि पूछ लिया जाए पनामा नहर के दक्षिण में अवस्थित बंदरगाह कौन सा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पनामा बंदरगाह। पनामा नहर का निर्माण 1881 से 1914 के बीच किया गया। इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। इस नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 में किया गया था। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। इस नहर को पार करने के लिए किसी भी जहाज को 6 लॉक चैम्बरों से होकर गुजरना पड़ता है। इस नहर में कुल 3 प्रमुख लॉक प्रणालियां हैं, जिसमें पहली है गाटून लॉक्स, जिसमें 3 लॉक चैम्बर हैं। दूसरा पेड्रो मिगुएल लॉक, जिसमें 1 लॉक चैम्बर है, तथा तीसरा मीरा फ्लोरेंस लॉक है, जिसमें 2 लॉक चैम्बर हैं। कुल मिलाकर के किसी भी जहाज़ को पनामा नहर को पार करने के लिए 6 लॉक चैम्बर से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी पनामा नहर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।